ओम शांति। तो ब्राह्मणों का सौभाग्य है जो मधुबन में है। इस समय कितनी बारी हमने शिव जयंती या हम सब की जयंती मनाई। आज की मुरली भी शिव जयंती के उपलक्ष्य में है। तो बाबा शिव जयंती की बधाई दे रहे हैं और साथ साथ बाबा हम बच्चों से प्रतिज्ञा नहीं चाहते। बाबा कहते हैं प्रतिज्ञा की लिखत में फाइल बहुत बड़ी हो गई है। अभी बच्चों को क्या करना है, फाइनल अपनी जीवन बनानी है। क्योंकि प्रतिज्ञा करते कभी भूल भी जाते हैं या कभी बहाने भी बताते हैं कि करना तो चाहते हैं परंतु ये होता है, ऐसे होता है नहीं होता है, आदि आदि हम बहाने बहुत बताते हैं। तो बाबा बताते हैं आज के बहाने बताने का कारण भी क्या है, या माया मेन किस रूप से आती है। जो हम करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं, तो वो है मैंपन की माया। मैं का बलिदान देना है। दुनिया में बकरी का बलिदान करते, गाय का बलिदान करते हैं, भैंस का बलिदान करते हैं, लेकिन हमें मैंपन का बलिदान करना है। और शिवरात्रि पर दुनिया वाले व्रत रखते हैं, एक दिन उपवास करते हैं, और हम बच्चों का व्रत सदा के लिए। कौन सा व्रत हमें बाबा दिलवाते हैं? पवित्रता का। मेन प्रतिज्ञा हम बच्चों को पवित्र रहने की करनी है, और उसमें भी सिर्फ काम विकार नहीं, हर विकार को छोड़ना है। वो लोग उपवास करते हैं और हमारा वास सदैव ऊपर में होना चाहिए बाबा के साथ। तो बाबा के नज़दीक वास करना है हमें, या तो अशुद्ध संकल्पों का त्याग करना है। तो ये ओरिजिनल मुरली है 18 फरवरी 93। ब्राह्मण जीवन का श्वास है, सदा उमंग और उल्लास। आज त्रिमूर्ति शिव बाप सर्व बच्चों को विशेष 3 संबंध से देख रहे हैं। कौन से विशेष 3 संबंध है? बाप, टीचर, सतगुरु। सबसे पहला प्यारा संबंध है सर्व प्राप्तियों के मालिक वारिस हो। बाप के संबंध में वारिस हैं, तो वारिस के साथ साथ विद्यार्थी हो, साथ साथ हर कदम में फॉलो करने वाले सतगुरु के प्यारे हो। तो त्रिमूर्ति शिव बाप बच्चों को ये 3 संबंध
विशेष रूप में देख रहे हैं। वैसे तो सर्व संबंध निभाने के अनुभवी आत्माएं हो, लेकिन आज विशेष 3 संबंध देख रहे हैं। यह 3 संबंध सभी को प्यारे हैं। प्यारे हैं उसकी निशानी क्या है? भाग भाग कर मधुबन पहुंच गए हैं। आज विशेष त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाने के उमंग से सभी भाग भाग कर पहुंच गए हैं। बाप को मुबारक देने आए हो, वह बाप से मुबारक लेने आए हो। क्या है? क्या मन में भाव है? मुबारक देने आए हो या लेने आए हो? दोनों काम करने आए हो। जब नाम ही है शिव जयंती व शिवरात्रि, तो त्रिमूर्ति क्या सिद्ध करता है? प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा क्या करते हैं? आप ब्राह्मणों की रचना रचते हैं ना, उन्हों की फिर पालना होती है। तो त्रिमूर्ति शब्द सिद्ध करता है कि बाप के साथ साथ आप ब्राह्मण बच्चे भी साथ हो। अकेला बाप क्या करेगा? इसलिए बाप की जयंती सो आप ब्राह्मणों की भी जयंती। तो बाप बच्चों को इस अलौकिक दिव्य जन्म की व इस डायमंड जयंती की पद्मा पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। दादियों से तो मुबारक सुनी, हर झंडे पर सब दादियाँ मुबारक देते हैं। आज बाबा पद्मा पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। आप सबके मुबारक के पत्र कार्ड बाप के पास पहुंच ही गए हैं, और आप भी कई बच्चे दिल से मुबारक के गीत गा रहे हों। चाहे दूर हो चाहे सन्मुख हो, दूर वालों के भी मुबारक के गीत कानों में सुनाई दे रहे हैं। रिटर्न में बाप दादा भी देश विदेश के सर्व बच्चों को पद्मा पदम बधाइयाँ दे रहे हैं। ये तो सभी बच्चे जानते हैं कि ब्राह्मण जीवन में कोई भी उत्सव मनाना अर्थात सदा उमंग उत्साह भरी जीवन बनाना, तो ब्राह्मणों की अलौकिक डिक्शनरी में मनाने का अर्थ है बनना, मनाना माना बनना। तो सिर्फ आज उत्सव मनाएंगे व सदा उत्साह भरी जीवन मनाएंगे। ये देखना है कि जब कुछ सेलिब्रेशन है, सिर्फ उस दिन हम उमंग उत्साह में ना रहें, परंतु चाहे क्या भी हो जाए, कितनी भी आपदाएं आ जाए, तकलीफ हो जाए, हम सदैव उमंग उत्साह में रहें। जैसे स्थूल शरीर में श्वास है तो जीवन है, अगर श्वास खत्म हो गया तो जीवन क्या होंगी? खत्म। ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है, सदा उमंग और उत्साह।
ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड उमंग उत्साह नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। श्वास की गति भी नॉर्मल होनी चाहिए। अगर श्वास की गति बहुत तेज हो जाए तो भी जीवन यथार्थ नहीं, स्लो हो जाए तो भी यथार्थ जीवन नहीं कही जाएंगी। हाई प्रेशर या लो प्रेशर हो जाता है ना। यदि प्रेशर हाई और लो हो तो उसको नॉर्मल जीवन नहीं कहा जाता है। तो यहाँ भी चेक करो। रोज ये चेक करना है, जैसे ब्लड प्रेशर वाले रोज ब्लड प्रेशर चेक करते हैं ना, ऐसे बाबा कहते हैं चेक करो कि मुझ ब्राह्मण जीवन के उमंग उत्साह की गति नॉर्मल है या कभी बहुत फास्ट, कभी बहुत स्लो हो जाती है। एक रस रहती है, एक रस होना चाहिए ना, कभी बहुत कभी कम, ये तो अच्छा नहीं है ना। इसलिए संगम युग की हर घड़ी उत्सव है। यह तो विशेष मनोरंजन के लिए मनाते हैं, जो सेलिब्रेशन करते हैं। बाबा कहते हैं वो तो मनोरंजन के लिए मनाते हैं, परंतु उमंग उत्साह सदैव रहना चाहिए। क्योंकि ब्राह्मण जीवन में और कहाँ जाकर मनोरंजन मनाएंगे। फिल्म में तो जाना नहीं है, डांस कॉन्सर्ट में तो जाना नहीं है, तो कहाँ मनाएंगे। यहाँ ब्राह्मणों के सहित ही मनाएंगे। कहाँ विशेष सागर के किनारे पर या बगीचे में या क्लब में तो नहीं जाएंगे ना। यहाँ ही सागर का किनारा भी है, ज्ञान सागर है ना। हम तो ज्ञान सरोवर में ही बैठे हैं, तो सागर का किनारा भी है, बगीचा भी है, पीस पार्क भी है हमारे पास, तो खास विशेष तो क्लब भी है। ये ब्राह्मण क्लब अच्छी है ना। तो ब्राह्मण जीवन का श्वास है उमंग उत्साह। श्वास की गति ठीक है ना, या कभी नीचे ऊपर हो जाती है। तो बाप दादा हर एक बच्चे को चेक करते रहते हैं। ऐसा नहीं समझना कि बाबा को क्या मालूम। बाबा हर एक बच्चे को चेक करते रहते हैं। ये कान में लगाकर चेक नहीं करना पड़ता है। देखो ब्लड प्रेशर होता है तो कान में स्टेथोस्कोप लगाना पड़ता है। बाबा कहते हैं मुझे कान में स्टेथोस्कोप नहीं लगाना है, ऐसे ही मैं चेक करता हूँ। आजकल तो साइंस ने भी सब ऑटोमेटिक निकाले हैं। तो शिव जयंती व शिवरात्रि दोनों के रहस्य को अच्छी तरह जान गए हो ना। दोनों ही रहस्य स्वयं भी जान गए हो और दूसरों को भी स्पष्ट सुना सकते हो, क्योंकि बाप की जयंती के साथ साथ आपकी भी है। अपने बर्थडे का रहस्य तो सुना सकते हैं ना। यादगार तो भक्त लोग भी बड़ी भावना से मनाते हैं। शिव जयंती बड़ी भावना से मनाते हैं, लेकिन अंतर ये है कि वो शिवरात्रि पर हर साल में एक बार व्रत रखते हैं और व्रत रखते हैं, और आप तो पिकनिक करते हो। वो उपवास करते हैं शिवरात्रि के दिन और हम पिकनिक करते हैं, क्योंकि आप सब ने जन्मते ही
सदाकाल के लिए अर्थात संपूर्ण ब्राह्मण जीवन के लिए एक बार व्रत धारण कर लिया, इसलिए बार बार नहीं करना पड़ता। उन्हों को हर साल व्रत रखना पड़ता है। और आप सभी आत्माओं ने जन्म लेते ही यह व्रत ले लिया कि हम सदा बाप समान संपन्न और संपूर्ण रहेंगे। यह पक्का व्रत लिया है या थोड़ा कच्चा? अपने आप से पूछो। संपन्न और संपूर्ण रहने का जो व्रत लिया है वो पक्का है या थोड़ा थोड़ा कच्चा है? सोचते हैं कि अभी तो हम नए हैं, अभी तो हम गृहस्थ में हैं, अभी तो हमारा नौकरी धंधा है। हाँ, ऐसे तो नहीं सोचते हैं। जब आत्मा और परमात्मा का संबंध अविनाशी है तो व्रत भी अविनाशी है ना। दुनिया वाले सिर्फ खान पान का व्रत रखते हैं। इससे भी क्या सिद्ध होता है? आपने ब्राह्मण जीवन में सदा के लिए खान पान का व्रत लिया है ना, कि ये फ्री है? अपने आप से पूछो। जो शुद्ध सात्विक अन्न ब्राह्मणों का पकाया हुआ है वही खाना है, ये नियम पक्का है। वह बाबा पूछते हैं कि खाना पीना जो भी चाहे खा लो, जो भी सामने आया खा लेते तो नहीं है। पक्का व्रत है। वह कभी कभी थक जाते हो कि भाई रोज रोज क्या खाना पकाना, सवेरे शाम दोनों टाइम खाना पकाओ। थक तो नहीं जाते हो? तो कभी कभी थक जाओ तो व्रत तोड़ दो। कभी टाइम नहीं मिलता तो क्या बनाएं? कुछ भी मंगा कर खा लें। रेडीमेड फूड तो आज जल्दी मिलता है। BYO के शॉप्स बहुत होते हैं जहाँ तहाँ। थोड़ा थोड़ा ढीला करते हो। देखो, आपके भक्त व्रत रखते हैं, चाहे साल में एक बारी भी रखते हैं, लेकिन मर्यादा को पालन तो कर रहे हैं ना। तो जब आपके भक्त व्रत में पक्के हैं तो आप कितने पक्के हो? पक्के हो या कभी कभी थोड़ा ढीला कर देते हो? पार्टियों में जाते हैं तो समझते हैं चलो जैसे के साथ वैसा चलना है, हमको उनके साथ उनका खाना खाना है। ऐसे तो नहीं करते हो। ऐसे कभी थोड़ा ढीला कर देते हो, चलो कल भोग लगा देंगे, आज नहीं लगाते। स्पेशली भोग लगाने में, क्योंकि कई ब्राह्मणों को आदत है फ्रिज में फ्रीज करके रख देते हैं और हफ्ता भर खाते रहेंगे। सैटरडे संडे खाना पकाकर सारा वीक खाते रहेंगे ओवन में गरम करके। ऐसे तो नहीं करते हो। ये भी आप ब्राह्मण आत्माओं की जीवन के बेहद के व्रत के यादगार बने हुए हैं। विशेष इस दिन पवित्रता का व्रत रखते हैं। एक पवित्रता का व्रत रखते हैं, दूसरा खान पान का व्रत रखते हैं शिवरात्रि के दिन, तीसरा सारा दिन किसी को भी किसी प्रकार का दुख या धोखा नहीं देंगे, ये भी व्रत रखते हैं। लेकिन आपका इस ब्राह्मण जीवन का व्रत बेहद का है, उन्हों का एक दिन का है।
पवित्रता का व्रत तो ब्राह्मण जन्म से ही धारण कर लिया ना। सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन पांचों ही विकारों पर विजय हो। इसको कहते हैं पवित्रता का व्रत। तो सोचो कि पवित्रता के व्रत में कहाँ तक सफल हुए हो। जैसे ब्रह्मचर्य अर्थात काम महाशत्रु को जीतने के लिए विशेष अटेंशन में रहते हो, ऐसे ही और भी चार साथी जो काम महाशत्रु के हैं, उनका भी इतना ही अटेंशन रहता है। अपने आप से पूछो, काम विकार के बाद क्रोध, लोभ, मोह, अहम, देभान, उसके लिए भी इतना ही अटेंशन रहता है या उसके लिए छुट्टी है कि थोड़ा थोड़ा क्रोध भल कर लो? छुट्टी है? नहीं। लेकिन अपने आप को छुट्टी दे देते हो। देखा गया है कि क्रोध के बाल बच्चे जो है उनको छुट्टी दे दी है। क्रोध महाभूत को भगाया है, लेकिन उसके जो बाल बच्चे हैं उनसे थोड़ी प्रीत अभी भी रखी है। जैसे छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं ना, तो ये क्रोध के छोटे बच्चे कभी कभी प्यारे लगते हैं। व्रत अर्थात संपूर्ण पवित्रता का व्रत। कई बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। कहते हैं क्रोध आया नहीं, लेकिन क्रोध दिलाया गया। परिस्थिति ऐसी आई जो हमको क्रोध आ जाए, या कोई व्यक्ति ऐसी है जो क्रोध दिलाती है, तो क्या करें? मेरे को नहीं आया, लेकिन दूसरा दिलाता है। बहुत मजे की बातें करते हैं। कहते हैं आप भी उस समय होते तो आपको भी आ जाता। तो बाप दादा क्या कहेंगे? बाप दादा भी कहते हैं अच्छा तुमको माफ कर दिया, लेकिन आगे फिर नहीं करना। शिवरात्रि का अर्थ ही है अंधकार मिटाए प्रकाश लाने वाली रात्रि। मास्टर ज्ञान सूर्य प्रकट होना, यह है शिवरात्रि। आप ही मास्टर ज्ञान सूर्य बन विश्व के अंधकार को मिटाए रोशनी देने वाले हो। जो विश्व को रोशनी देने वाला होगा वो स्वयं क्या होगा? स्वयं अंधकार में तो नहीं होगा, दीपक के माफक तो नहीं हो। दीपक के नीचे अंधियारा होता है, ऊपर रोशनी होती है। तो आप मास्टर ज्ञान सूर्य हो, तो मास्टर ज्ञान सूर्य स्वयं भी प्रकाश स्वरूप है, लाइट और माइट रूप है, और दूसरों को भी लाइट और माइट देने वाले हो। जहाँ सदा रोशनी होती है
वहाँ अंधकार का सवाल ही नहीं, अंधकार हो ही नहीं सकता। तो संपूर्ण पवित्रता अर्थात रोशनी, अंधकार मिटाने वाली आत्माओं के पास अंधकार रह नहीं सकता। रह सकता है, आ सकता है, चलो रहे नहीं, लेकिन आकर चला जाए ये हो सकता है। अगर किसी भी विकार का अंश है तो उसको रोशनी कहेंगे या अंधकार कहेंगे? अंधकार खत्म हो गया ना। शिवरात्रि का चित्र भी दिखाते हो ना, प्रदर्शनी में एक शिवरात्रि का चित्र बनाया था जो अंधकार भाग रहा है और उजियाला हो रहा है। अंधकार भाग रहा है या थोड़ा थोड़ा रह गया है? तो इस शिवरात्रि पर विशेष क्या करेंगे? कुछ करेंगे या सिर्फ झंडा लहराएंगे? जैसे सदा प्रतिज्ञा करते हो कि हम ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, और फिर करेंगे भी, ऐसे तो नहीं। पहले ही सुनाया कि प्रतिज्ञा अर्थ ही है कि जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा ना टूटे। कुछ भी त्याग करना पड़े, कुछ भी सुनना पड़े, लेकिन प्रतिज्ञा ना टूटे। ऐसे नहीं, जब कोई समस्या नहीं है तब तो प्रतिज्ञा ठीक है। अगर कोई समस्या आ गई तो समस्या शक्तिशाली हो जाए और प्रतिज्ञा उसके आगे कमज़ोर हो जाए, इसको प्रतिज्ञा नहीं कहा जाता। वचन देना अर्थात वचन, कहते हैं प्राण जाए पर वचन न जाए। तो ऐसे प्रतिज्ञा मन से करे, कहने से नहीं। कहने से करने वाले उस समय तो शक्तिशाली संकल्प कर लेते हैं, कहने से करने वाले में शक्ति तो रहती है लेकिन सर्व शक्तियाँ नहीं रहती। परंतु जब मन से प्रतिज्ञा करते हो, और किससे प्रतिज्ञा करते हैं? हम बाबा से प्रतिज्ञा करते हैं ना। तो बाप से मन से प्रतिज्ञा करना अर्थात मन को मनमना भव भी बनाना, और मनमना भव का मंत्र सदा किसी भी परिस्थिति में यंत्र बन जाता। लेकिन मन से करने से ये होगा। मंत्र यंत्र कभी बनेगा जब मन से प्रतिज्ञा करेंगे। मन में आए कि मुझे ये करना नहीं है, अगर मन में ये संकल्प होता है कोशिश करेंगे, करना तो है ही, बनना तो है ही, ऐसे नहीं करेंगे तो क्या होगा? क्या करेंगे? इसलिए कर लो। इसको ही कहा जाएगा थोड़ी थोड़ी मजबूरी। जो मन से करने वाला होगा वो ये नहीं सोचेगा कि करना ही पड़ेगा, वो ये सोचेगा कि बाप ने कहा और हुआ ही पड़ा है। तो निश्चय और सफलता में निश्चित होगा। ये है फर्स्ट नंबर की प्रतिज्ञा। निश्चय
और निश्चित। सेकंड नंबर की प्रतिज्ञा है बनना तो है, करना तो है, पता नहीं कब हो जाए। यह तो करना अर्थात तोता हो गया। बाप दादा के पास हरेक ने कितनी बारी प्रतिज्ञा की है, वो सारा फाइल है। फाइल बहुत बड़े हो गए हैं। अभी फाइल नहीं भरना है, फाइनल करना है। जब कोई बाप दादा को कहते हैं कि प्रतिज्ञा की चिट्ठी लिखाएं, तो बाप दादा के सामने सारी फाइल आ जाती है। अभी भी ऐसे करेंगे, फाइल में कागज ऐड करेंगे कि फाइनल प्रतिज्ञा करेंगे। प्रतिज्ञा कमजोर होने का एक ही कारण बाप ने देखा है, वह एक शब्द भिन्न भिन्न रॉयल रूप में आता है और कमजोर करता है। वह एक ही शब्द है बॉडी कॉन्शियसनेस का मैं शब्द ही धोखा देता है। मैं ये समझता हूँ, मैं ही ये कर सकता हूँ, मैंने जो कहा वह ठीक है, मैंने जो सोचा वही ठीक है। तो भिन्न भिन्न रॉयल रूप में ये मैंपन की प्रतिज्ञा को कमजोर करता है। आखिर कमजोर होकर के दिल शिकस्त के शब्द सोचते हैं कि मैं इतना सहन नहीं कर सकता, अपने को इतना एकदम निर्माण कर दूं, इतना नहीं कर सकता, इतनी समस्याएं पार नहीं कर सकते, मुश्किल है। तो ये मैंपन कमज़ोर करता है। तो बहुत अच्छे रॉयल रूप है। अपनी लाइफ में देखो, यही मैंपन संस्कार के रूप में, स्वभाव के रूप में, भाव के रूप में, भावना के रूप में, बोल के रूप में, संबंध संपर्क के रूप में और बहुत मीठे रूप में आता है। तो शिवरात्रि पर यह मैं की बलि चढ़ती है। भक्त विचारों ने तो बकरी के मैं करने वाले को बलि चढ़ाया, लेकिन ये मैं इसकी बलि चढ़ाओ। यादगार तो आप लोगों का और रूप में मना रहे हैं। बलि चढ़ चुके हैं या अभी थोड़ी मैंपन की बलि रही हुई है? क्या रिजल्ट है? प्रतिज्ञा करनी है तो संपूर्ण प्रतिज्ञा करो। जब बाप से प्यार है, प्यार में तो सब पास है। कोई कहेगा कि बाप से 75% प्यार है या 50% प्यार है। प्यार के लिए सब कहेंगे 100% से भी ज़्यादा प्यार है। तो बाप भी कहते हैं सभी प्यार करने वाले हैं, इसमें पास है। बाबा सर्टिफिकेट देते हैं, प्यार में सभी पास है। प्यार में त्याग कोई बड़ी बात है? तो प्रतिज्ञा मन से करो और दृढ़ करो। बार बार अपने आप को चेक करो कि प्रतिज्ञा पावरफुल है या परीक्षा पावरफुल है।
कोई न कोई परीक्षा प्रतिज्ञा को कमज़ोर कर देती है। अभी बाबा डबल विदेशियों से बात करते हैं। विदेशी तो वायदा करने में होशियार है ना, प्रॉमिस देने में होशियार है ना, तोड़ने में नहीं, जोड़ने में होशियार हो। बाप दादा सभी डबल विदेशी बच्चों का भाग्य देख हर्षित होते हैं। बाप को पहचान लिया, यही सबसे बड़े ते बड़ी कमाल की है। दूसरी कमाल, वैरायटी वृक्ष की डालियां होते हुए भी एक बाप के चंदन के वृक्ष की डालियां बन गए। पहली कमाल के बाप को पहचान लिया। दूसरी कमाल वैरायटी वृक्ष है, वैरायटी धर्म भाषा के होते हुए भी बाप के चंदन वृक्ष की डालियां बन गए। अब एक ही वृक्ष की डालियां हों, भिन्नता में एकता लाई। देश भिन्न है, भाषा भिन्न भिन्न है, कल्चर भिन्न भिन्न है, लेकिन आप लोगों ने भिन्नता को एकता में लाया। अभी सबका कल्चर कौन सा है? ब्राह्मण कल्चर है। ये कभी नहीं कहना कि हमारा विदेश का कल्चर ऐसे कहता है। अपने देश का कल्चर, उसमें अभी अपने आप को नहीं ठिकाना है। ब्राह्मण कल्चर या भारतवासी कहें कि हमारे भारत का कल्चर ऐसे होता है, तो न भारतवासी कहे कि भारत का कल्चर ऐसा है, न विदेशी कहे कि हमारे देश का कल्चर है। तो क्या है? ब्राह्मण कल्चर। तो भिन्नता में एकता, यही तो कमाल है। और कमाल क्या की है? बाप के बने तो सब प्रकार की अलग अलग रस्म रिवाज, दिनचर्या आदि सब मिलाकर एक कर दी। लौकिक जीवन में क्या क्या रस्म रवाज थी, अभी सब कुछ अलौकिक बन गया। चाहे अमेरिका में हो, चाहे लंदन में हो, कहाँ भी हो, लेकिन ब्राह्मणों की दिनचर्या एक ही है या अलग है? अपने आप से पूछो कि पुरानी रीत रस्म रवाज मर्यादा में चलते हैं या ब्राह्मणों की? विदेश की दिनचर्या अलग हो, भारत की अलग हो, नहीं, सबकी एक। तो ये भिन्नता का त्याग, ये कमाल है। समझा क्या क्या कमाल की है? जैसे आप बाप के लिए गीत गाते हो ना कि बाबा आपने कमाल कर दी, बाप फिर गाते हैं बच्चों ने कमाल कर दी। तो बाप दादा देख देख हर्षित होते हैं। बाप हर्षित होते हैं और बच्चे क्या है? खुशी में नाचते हैं। सेवा भी चारों ओर, विदेश की देश की सुनते रहते हैं। दोनों ही सेवा में रेस कर रहे हैं। प्रोग्राम सभी अच्छे हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। ये दृढ़ संकल्प यूज किया अर्थात सफल किया।
जितना दृढ़ संकल्प को सफल करते जाएंगे उतनी सहज सफलता अनुभव करते जाएंगे। कभी भी ये नहीं सोचो कि ये कैसे होगा, कैसे के बजाय सोचो ऐसा होगा। संगम पर विशेष वरदान ही है। कौन सा विशेष वरदान संभव संगम युग पर है? असंभव को संभव करना। तो कैसे शब्द आ नहीं सकता, ये होना मुश्किल है नहीं। निश्चय रखकर चलो कि ये हुआ ही पड़ा है, सिर्फ प्रैक्टिकल में लाना है। ये रिपीट होना है। बना हुआ है, बने हुए को बनाना अर्थात रिपीट करना। इसको कहा जाता है सहज सफलता का आधार। दृढ़ संकल्प के खजाने को सफल करो। समझा? क्या होगा, कैसे होगा नहीं, ये मन में आने नहीं दो। क्या होगा, कैसे होगा नहीं, होना ही है। सब कुछ संभव है, होगा और सहज होगा। संकल्प की हलचल है तो वो सफलता को हलचल में ले आएंगी। अच्छा, चारों ओर के सदा उत्सव मनाने वाले, सदा उमंग उत्साह से उड़ने वाले, उत्सव मनाने वाले, उमंग उत्साह से उड़ने वाले, सदा संपूर्ण प्रतिज्ञा के पात्र, अधिकारी आत्माएं, सदा असंभव को सहज संभव करने वाले, सदा हर प्रकार की परीक्षा को कमजोर कर, परीक्षा को कमजोर करना है और प्रतिज्ञा को पावरफुल बनाने वाले, सदा बाप के प्यार के रिटर्न में कुछ भी त्याग करने की हिम्मत वाले, ऐसे त्रिमूर्ति शिव बाप के जन्म साथी ब्राह्मण आत्माओं को अलौकिक जन्मदिन की याद, प्यार और मुबारक। बाप दादा की विशेष श्रेष्ठ आत्माओं को नमस्ते। आज का वरदान है दिव्य बुद्धि के वाहन द्वारा दिव्य बुद्धि के वाहन द्वारा तीनों लोकों की सैर करने वाले ज्ञान स्वरूप विद्यापति भव। दिव्य बुद्धि अर्थात होली हंस बुद्धि, हंस अर्थात क्षीर और नीर को, दूध और पानी को, मोती और पत्थर को पहचान
मोती ग्रहण करने वाले। इसलिए होली हंस संगम योगी ज्ञान स्वरूप विद्या देवी सरस्वती का वाहन है। आप सभी ज्ञान स्वरूप हो, इसलिए विद्यापति या विद्या देवी हो। ये वाहन दिव्य बुद्धि की निशानी है। इस दिव्य बुद्धि के वाहन द्वारा आप तीनों लोगों का शेयर करते हो। बुद्धि द्वारा तीनों लोगों का शेयर करते हो। ये वाहन सभी वाहन से तीव्र गति वाला है, बहुत फास्ट स्पीड है। स्लोगन: अपनी सर्व शक्तियों को अन्य आत्माओं के प्रति विल करना ही सर्वश्रेष्ठ सेवा है। सर्व शक्तियों को अन्य आत्माओं के प्रति विल करके दे देना, यही श्रेष्ठ सेवा है। ओम शांति।